नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा इवेंट है कल, जो कि है बजट का इवेंट। इसको लेकर बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं लोगों के मन में और इसी सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करने वाले हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या आउटलुक रखना चाहिए निफ्टी को लेकर, क्या आउटलुक रखना चाहिए हमें मार्केट को लेकर, बजट से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आई हैव अलॉटेड IRFC शेयर, तो क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए, कंपनी ओवरऑल अच्छी है, कंपनी का ग्रोथ हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन एट लास्ट PSU कंपनी है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ठीक है। एक अभी 15,000 का लॉट होता है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो उतना इन्वेस्टमेंट ठीक है, मेरे हिसाब से उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5-10% इसमें एलोकेट करना मुझे सही नहीं लगता। लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा आपको ग्रोथ दिखा सकती है, लेकिन स्लो शेयर रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे RVNL ने लिस्टिंग के बाद जैसा मूवमेंट दिखाया था, वैसा सेम लिस्टिंग शायद इसमें हमें देखने को मिल सकता है, वैसा सेम मूवमेंट हमें इसमें शायद देखने को मिल सकता है। मुथूट फाइनेंस में क्या करना चाहिए। आई विल बाय एवरी 30 to 50 फॉल, इज इट करेक्ट। तो मुथूट फाइनेंस फंडामेंटली स्ट्रांग है मेरे हिसाब से, इसे हर एक डिप पर अगर आप खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। हर एक 5 से 8% की फॉल पर आप इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ऐड कर सकते हैं। वॉट आर दो स्टॉक्स विच शुड बी बॉट टुमारो बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ बजट। तो देखिए, ये जो भी होता है ऐसा कि बजट पिक्स, टॉप बजट पिक्स, टॉप न्यू ईयर पिक्स या फिर टॉप दिवाली पिक्स, ये दिवाली से पहले खरीद लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें मैं पर्सनली विश्वास नहीं रखता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरा मानना है कि ये जो सारी चीज़ें होती है उससे शॉर्ट टर्म में एक वॉलेटिलिटी बन जाती है, शॉर्ट टर्म में शेयर ऊपर या नीचे चला जाता है। दिवाली का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें गाड़ियों का सेल बढ़ जाता है, कुछ ज्वेलरी का सेल बढ़ जाता है, तो उससे जो टाइटन हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, वो शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकता है, इंट्राडे बेसिस पर अच्छी मूवमेंट उसमें बढ़ जाती है। बाकी फंडामेंटल्स तो चेंज नहीं होते, ये तो हम सभी मानते हैं। इसीलिए मेरा मानना बजट को लेकर भी यही है। बजट से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा, बजट को कोई एंटीसिपेट नहीं कर सकता। एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हर टाइम वो होता ही है ऐसा ज़रूरी नहीं होता। और जनरली एक्सपेक्टेशंस हर एक सेक्टर की बेस्ट होती है कि मेरे सेक्टर के लिए ये होना चाहिए तो अपना सेक्टर ऊपर जाएगा। लेकिन देश को तो, पूरा बजट को तो सब कुछ संभालना है, जो कितना कुछ और भी देखना होता है, कितना कुछ फ्री में भी बांटना पड़ता है, अपने अपने ऊपर जो कर्जा है देश पर वो सब का ध्यान में रखने के बाद बजट अनाउंस किया जाता है। तो सारी सेक्टर की सारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना ऑलमोस्ट एकदम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा बन जाता है। इसीलिए जनरली गिरावट हमें बजट के दिन पे स्टैटिस्टिकली देखने को मिल जाती है। 10 में से 6-7 बार हमें बजट के दिन मार्केट नीचे आती हुई रेड में ही क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। इसीलिए अगर आप खरीदना ही चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के व्यूज रखते हैं, तो मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर स्टॉक्स पर फोकस किया जा सकता है, क्योंकि हमारा देश उसमें बहुत आगे है। तो वहाँ पर जनरली कुछ ना कुछ अनाउंस हो ही जाता है। PSU बैंक में रिकैपिटलाइजेशन होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें नज़र बनाकर रखनी चाहिए। जनरली बजट हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करी जाता है। तो जो भी अभी फिलहाल ज़्यादा फोकस पे है, जैसे कि फिलहाल तो IT सेक्टर ज़्यादा फोकस पे हो सकता है, क्योंकि IT इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। दूसरा अगर बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में वहाँ पर अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बाइंग लेवल्स ऑफ IGL, PI इंडस्ट्री, बर्जर पेंट एंड VBL। तो IGL देखिए अभी फिलहाल तो थोड़ा सा ही गिरा है, मेरे हिसाब से थोड़ा और गिरना चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है, मेरे उसमें कोई डाउट नहीं। हमने नीचे खरीदा भी था, होल्ड भी कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी की थी बीच में। तो फिलहाल देखिए थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। अगर आपको 480 के प्राइस पर मिले तो आप वहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यूएशन पीयर्स के हिसाब से थोड़ा सा महंगा रहता है। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फिर भी थोड़े अच्छे वैल्यू पर खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा। PI इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इसका वैल्यूएशन अभी भी मुझे महंगा दिखाई दे रहा है। हालांकि बजट में अगर कुछ इसके रिलेटेड आ जाता है, PI इंडस्ट्री या फिर कोरोमंडल इंडस्ट्री या फिर जो UPL है, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड केमिकल्स बनाते हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजर्स और स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। वरना मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के अगर आप पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहते हैं, स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, थोड़ी गिरावट पे मिल जाए 1800 के आसपास अगर आ जाए तो वो एक अच्छी वैल्यू हो सकती है, वैल्यू बाय हो सकता है स्टॉक में। बर्जर पेंट में मैं फिलहाल वेट करना चाहूँगा। फिलहाल पेंट इंडस्ट्री बहुत ही भाग चुकी है, क्योंकि रियल एस्टेट में अच्छा पिकअप देखने को मिला है। थोड़ा सा वेट करना बेहतर रहेगा, स्पेशली बर्जर पेंट में तो ज़्यादा करेक्शन भी नहीं हुआ है जितना करेक्शन हमें एशियन पेंट में देखने को मिला। VBL के बारे में बात करें तो अगर आपको ये स्टॉक 850 के आसपास मिल जाता है तो ये टेक्निकली एक अच्छा सपोर्ट है, जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं।
बेस्ट लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स टू एक्यूमुलेट इन दिस बियर रन। पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा, अभी तक बियर रन नहीं हुआ है। अभी तो भाई साहब सिर्फ जनवरी का जो मंथ रहा है वो बियरिश दिखाई दे रहा है। अभी इसने में क्या बियर रन, सिर्फ 1000 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। तो ये तो एक छोटा मोटा करेक्शन है, ये तो होता रहेगा। और लार्ज कैप के बारे में हमने 5 लार्ज कैप ऑलरेडी दे दिए हैं, और हमने कई स्टॉक्स की आपको लिस्ट भी दी। आप तो एज ए मेंबर भी हैं, तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएंगे कई अलग अलग स्टॉक्स, जिसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है। आपको 2 बाइंग जोन्स मिल जाएंगे जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। I bought these shares for swing trade, so please view on IGL, MGL, Inox, PVR, NTPC, थैंक यू इन एडवांस। तो फिलहाल तो देखिए, जितने भी स्विंग ट्रेड्स लिए हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लिए हैं, अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखिएगा। अभी उतना करना जरूरी है, क्योंकि बजट के दिन पे हाई वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट करके रखिएगा। आइनॉक्स, मुथूट फाइनेंस, अबाउट इंडिया रिव्यू एंड बाइंग जोन। आइनॉक्स के बारे में बात करें तो आइनॉक्स मेरा मानना है, अगर आप खरीदना चाहते हैं, थोड़ा सा खरीदना है, तो करंट मार्केट प्राइस पे खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी जल्दी पिकअप हो जाएगा, मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन आ गई है, तो अभी जल्दी हमें पिकअप देखने को मिल जाएगा। जो न्यूज़ आ रही है कि अभी फुल कैपेसिटी पे चलने लगेंगे, खरीदना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा खरीद सकते हैं। मुथूट के बारे में बात करें तो 1100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अबाउट इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे जोन पे चल रहा है। अब जितनी भी अबाउट इंडिया में गिरावट होगी, उसमें वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ती जाने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी वो 15,000 के नीचे आ चुका है। 14,200 के आसपास फिलहाल वो ट्रेड कर रहा है। तो अब जितनी भी गिरावट होगी, उसमें हमें और भी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी। 14,000 का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। तो खरीदना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं। बाइंग जोन फॉर HDFC लिमिटेड एंड बजाज फाइनेंस। तो HDFC लिमिटेड अगर बात करें तो मेरे हिसाब से अगर आपको 2200 के आसपास मिल जाता है तो ग्रेट स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस में अभी भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है, और ये उसका मार्केट लीडर हमें दिखाई देता है। बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर इसमें गिरावट हो जाए तो अच्छा रहेगा, और वैसे भी ये बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है। बजाज फाइनेंस का अगर आप बीटा देखेंगे तो ज़्यादा दिखाई देगा। तो जब भी वॉलेटाइल सेशन होते हैं तो ये स्टॉक्स चढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही साथ गिरते भी बहुत हैं। तो ऐसी सिचुएशन का फायदा उठा के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Sir, hope you are doing good. Yes, I'm very good. Based on your recommendations, I have relaxed so 580 good, IGL 390 very good, HDFC AMC अच्छे प्राइस पर लिया, HUL विनायक ऑर्गेनिक सब अच्छे प्राइस पर लिए हैं। Should I continue adding in these stocks or should I add few other quality stocks which are available at good price? I have limited capital as of। तो कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहता है। अगर 1 लाख के कैपिटल में आप 15-20 स्टॉक ले लेंगे तो बाकी बाद में आपको एवरेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और आपने जो स्टॉक्स लेकर रखे हैं बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, और साथ ही साथ आपने अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी किया है। तो इसमें अगर आप कंटिन्यू होल्डिंग करते हैं और बाय एंड डिप्स इसी स्टॉक्स में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम मुझे पर्सनली दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आप एक आईटी स्टॉक्स ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। आईटी सेक्टर में से कोई मिस नहीं होना चाहिए। जब भी गिरावट देखने को मिले आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। मुथूट फाइनेंस में क्या करना चाहिए विद अ फ्रेम ऑफ 5 ईयर्स इन माइंड? अच्छा, एक्यूमुलेट करना चाहिए या नहीं? तो एक्यूमुलेट कीजिए। 1100 का अच्छा सपोर्ट है, हमने इसे सजेस्ट भी किया है। कुछ 4-5 दिनों पहले 5 लार्ज कैप स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक्स मैंने सजेस्ट किए थे, उसमें से मुथूट फाइनेंस भी एक है। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। हर एक 50 रुपये की, 80 रुपये की गिरावट पर आप खरीदते जाइए। लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। गोल्ड फिलहाल वीक है, लेकिन हमेशा वीक नहीं रहने वाला। गोल्ड में जब स्ट्रेंथ आएगी तो ये स्टॉक्स एकदम दौड़ते हुए नजर आएंगे। HDFC AMC में अभी और डाउनसाइड पॉसिबल है क्या एक्यूमुलेशन के लिए? ऑफ कोर्स थोड़ा सा और डाउनसाइड हो सकता है। इसका जो हमारा टारगेट था 3300 का, वो रीच हुआ, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया था, उसके बाद वापस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर वापस स्टॉक आपको 2800 के नीचे मिल जाता है तो आप इसे वापस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सर, PI इंडस्ट्री और नवीन और मुथूट में SIP कर सकते हैं क्या? मतलब सही है ना कंपनी SIP के लिए? तो मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, तीनों अच्छी कंपनी है जहाँ पर SIP कर सकते हैं। हालांकि मैं SIP इतनी सजेस्ट नहीं करता, बाय एंड डिप्स करना मैं बेहतर लगता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप SIP करना आपको ज़्यादा सूट होता है तो आप SIP कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप SIP करें तो मैं सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक सजेस्ट करूँगा। और यहाँ पर लार्ज कैप एक मुथूट फाइनेंस वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, PI इंडस्ट्री भी लार्ज कैप में आती है, लेकिन मेरा मानना है कि जो वेल एस्टैब्लिश्ड आपको निफ्टी 50 का हिस्सा हो, मार्केट लीडर स्टॉक हो, बेसिकली वहीं पर करना चाहिए। और मार्केट लीडर इन तीनों में से सिर्फ मुथूट फाइनेंस मुझे दिखाई देता है, और ये कंपैरेटिवली आपको सेफ भी रहेगा। इन दोनों के मुकाबले केमिकल इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव ज़्यादा हो जाते हैं कई बार, इसलिए यहाँ पर मैं मुथूट फाइनेंस में आपको सजेस्ट करूँगा SIP करना है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है फाइनेंस में वो भी काफ़ी स्टेबल दिखाई देता है, क्योंकि गोल्ड उनका काम करता है। नवीन फ्लोरिन फॉर लॉन्ग टर्म एट करंट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि रनअप भी बहुत हो गया था एक्चुअली। तो अभी जितनी भी गिरावट होगी इसमें वैल्यू और बढ़ती जाएगी। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी है, आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, जिससे आप और नीचे जितना भी जाए आप क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं।
थैंक यू सर फॉर ए वैल्यूएबल टाइम, ऑफ कोर्स सर, थैंक यू। आई परचेस नोसिल एंड एस्टर इंडस्ट्री फॉर टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ। तो देखिए दोनों बहुत ही भाग चुके हैं फिलहाल, तो सब कुछ अभी कल पे डिसाइड होता है। अगर कल मार्केट की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, अब यहाँ पर ऐसी बातें हो रही है कि कोविड का सेस लगाया जा सकता है, तो टैक्स में बढ़ोतरी हो सकती है, तो ये सब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर सेंटीमेंट बिगड़ जाता है तो ये सारे स्टॉक्स नीचे आते हुए नजर आ सकते हैं। थैंक यू सर फॉर योर बेस्ट गाइडेंस। नाउ दिस इज बेस्ट टाइम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए बेस्ट टाइम आपको कोई नहीं बता सकता, कोई भी आपको बेस्ट टाइम नहीं बता सकता कि क्या बॉटम है क्या टॉप है। इसीलिए मार्केट में करेक्शन हो गया है, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए। मार्केट 1000 पॉइंट्स गिरी है, लेकिन ऐसे कई आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि पहले भी कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, वीक ही चल रहे थे, उसके बाद और गिरावट हो गई है, सेंटीमेंट बिगड़ा इसके लिए। जैसे कि मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस देखिए उसका टॉप 1400 का है, उसके अभी पिछले 1-2 महीने से आप देखेंगे तो वो वीक चल रहा था, 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेशन दिखा रहा था। अब गिरावट हो गई है, सेंटीमेंट वीक हो गया, इसलिए तो अब यहाँ पर उसमें वैल्यू और बढ़ती जाएगी। तो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक ढूंढते रहिए, आपको अच्छे स्टॉक्स मिलते रहेंगे। योर व्यूज ऑन नेस्ले एंड एबॉट इन शॉर्ट टर्म। तो अभी फिलहाल एबॉट तो वीक हो गया है, उसमें तो अभी कोई डाउट नहीं है। नेस्ले भी कंपेरेटिवली वीक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए क्या आता है, और साथ ही साथ जो एफएमसीजी में जो प्रोडक्शन करते हैं इंडिया में उनके लिए क्या आता है। तो इन दोनों पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। योर व्यू on Coromandel International for have 300 shares 733 in profit, now should I hold for long or book profit after budget। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं बजट के बाद, तो भी आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी मेरे हिसाब से अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ आपने जो प्राइस भी लिया है मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप थोड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा लॉन्ग टर्म में हो सकता है। टू वॉट लेवल कैन अबॉट कैन फॉल फर्दर, तो अभी कल पे डिपेंड है। और टेक्निकली बात करें तो 14,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें दिखा देता है, उसके बाद तो 13,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट क्रैश में भी उसी लेवल के आसपास 13,500 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया था। आई हैव ऑलरेडी बंधन बैंक एट 347, शैल आई एक्यूमुलेट नाउ एट करंट मार्केट प्राइस और वेट फॉर मोर करेक्शन, व्हाट वुड हैप्पीएस्ट माइंड एट करंट लेवल फॉर 30 अब। ओके, तो बंधन बैंक के बारे में बात करें तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी के बार एनपीएस का प्रेशर बढ़ चुका है, इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पर भी प्रेशर बना हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से माइक्रो फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिस्की बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बंधन बैंक एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। और 310 के नीचे उसमें अच्छा 300 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। खरीदना चाहे, एक्यूमुलेट करना चाहे तो थोड़ा सा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैप्पीएस्ट माइंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। योर व्यू ऑन इंश्योरेंस स्टॉक्स, व्हाट आर द बाइंग लेवल्स, आर देयर चांसेस ऑफ देम कमिंग डाउन अनदर 10%। तो देखिए इंश्योरेंस स्टॉक्स में मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स हैं। हमने तीनों स्टॉक्स में, तीनों क्या चारों स्टॉक्स में एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और बजाज फिनसर्व चारों में अच्छी बाइंग की थी नीचे के लेवल पर, अच्छा हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन अगर बात करें कि अब फिर से 10% गिरेगा, तो अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि एफडीआई की लिमिट वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बढ़ाई जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टॉक में भारी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। सर, नीड योर ओपिनियन फॉर रिलायंस एंड अदर लार्ज कैप स्टॉक्स विच आर फॉलिंग एट वेरी ट्रेमेंडस रेट, शुड वी बाय दिस लार्ज कैप्स एज पर द प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सीन रैली इन पास्ट डेज इन दिस स्टॉक्स, और शुड वी बाय स्मॉल कैप्स बिकॉज मार्केट इज फॉलिंग एंड लार्ज कैप स्टॉक्स टू। तो ऐसे में देखिए मैंने आपको कल ही बताया था, कल जो वीडियो निफ्टी फिफ्टी का हमने डाला था वहाँ पर हमने अभी चर्चा की थी कि इस टाइम जो क्रैश हुआ है, जो अभी फिलहाल 1000 पॉइंट्स का मार्केट गिरा है, उसमें जनरली होता ही है कि स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा गिरने चाहिए, लेकिन इस बार कंपेरेटिवली आपको लार्ज कैप में ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। तो ज़्यादा जहाँ पर करेक्शन होता है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती है, क्योंकि फ्रॉथ वहाँ पर ज़्यादा था तो वहाँ पर फ्रॉथ हट रहा है। तो आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक स्मॉल कैप्स भी अच्छे गिरते आए हैं, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। रैली पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, लेकिन देखिए रिलायंस में तो न्यूज़ भी थी अच्छी खासी, बार बार इसमें स्टेक सेल की न्यूज़ आ रही थी, तो अच्छी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसके कारण स्टॉक को ऊपर खींचा गया। लेकिन फिलहाल स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ है तो स्टॉक को नीचे लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको वो हमें तेज़ी देखने को मिली उसका हिस्सा बनना है, तो फिलहाल जो गिरावट हो रही है उसका भी हिस्सा बनना होगा, वहाँ पर होल्ड भी करना होगा, और बाद में ही आपको अच्छा मुनाफा लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। यही तो कह सकते हैं अग्नि परीक्षा टाइप का यहाँ पर हमें रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए चलता हुआ नजर आता है। I want to invest 80,000 rupees at current market price. Please suggest me which stock should I buy at current market price। तो देखिए हमने दो वीडियोस बनाए, एक है 5 लार्ज कैप्स, उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं, 2-4 दिन पहले ही बनाया है, और उसके बाद एक 2 निफ्टी फिफ्टी स्टॉक्स, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 7 टोटल स्टॉक्स हैं, 6-7 स्टॉक्स हैं, वहाँ पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। मुझे वहाँ पर अच्छी वैल्यू दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। I am Minda Corp and Wellspun India for short term view. I am at slight loss. Should I exit or hold? Do you see any upside in 5-6 days? अभी कल पर डिपेंड है सब कुछ, बाकी अब मैं अभी कुछ नहीं बता सकता कल क्या होता है,
कल अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो गया तो ये सब स्टॉक्स चढ़ेंगे, उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। शाला एवरेज एनएमडीसी नाउ एट लॉस। तो यहाँ पर एनएमडीसी जैसे शेयर्स या फिर कोई भी पीएसयू कंपनी जिनका डिविडेंड बहुत ही अच्छा रहता है, वहाँ पर मैं सिर्फ डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स को खरीदता हूँ। और मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वाई कोटक बैंक फॉलिंग, तो अभी इतना भाग गया था स्टॉक, 2000 तक पहुंच गया था, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है और बनना चाहिए, तो ही तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसका वैल्यूएशन भी सबसे ज़्यादा महंगा हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स अच्छे हैं इसलिए महंगा है, लेकिन फिर भी महंगा तो महंगा होता है, तो इसलिए करेक्शन तो बनता है। और अच्छी बात है, करेक्शन होगा तो आप यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाएंगे। सर आप कैसे हो सर, जो डिविडेंड टैक्स पर लगता है उसके बारे में कुछ बताइए सर। तो फिलहाल तो देखिए, कल अभी ऐसा बोल रहे हैं, कुछ सुनने में आया और मैंने पढ़ा है कहीं पर कि जो डीडीटी एबॉलिश किया गया था और शेयर होल्डर्स पर डायरेक्ट जो डिविडेंड का टैक्स लगता था उसके ऊपर कुछ चर्चा होने वाली है, वो वापस लिया जाएगा और वापस कंपनी पे करेंगी या फिर पूरा हटा देंगे, उसके बारे में कुछ हो रहा था। तब देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर योर व्यू ऑन सुवेन फार्मा, आई हैव इन्वेस्टेड एट 500 फॉर स्विंग ट्रेड के लिए लिया है तो उसे इन्वेस्टेड नहीं कहा जाएगा। सबसे पहली बात, स्विंग ट्रेड के लिए है तो अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखिए। बॉट सीज एज 430, आई बॉट 400 14800, रिलायंस 1920। आई डोंट हैव मच फंड्स टू एवरेज देम नाउ, शुड आई कंटिन्यू इट्स होल्डिंग और बुक लॉस। मेरे हिसाब से तीनों ही अच्छी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन सिस। मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, स्मॉल क्वालिटी स्मॉल कैप कहूँगा मैं इसे, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। हाउ मेनी स्टॉक ट्रैक मैक्सिमम, तो देखिए यहाँ तो अपने अपने पे डिसाइड होता है। आपकी जो कैपेसिटी, आप क्या काम करते हैं, आपको जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, आपके पास कितना टाइम होता है, कितने स्टॉक्स को ट्रैक कर पाते हैं। अब मेरा काम ही है तो मैं जनरली बहुत सारे स्टॉक्स को ट्रैक कर पाता हूँ, तो ये तो अपने ऊपर होता है कितने स्टॉक्स को आप ट्रैक कर पाएंगे। हाय सर, हाउ इज योर हेल्थ? आई एम वेरी गुड सर, आई हैव पीएनबी 451 शेयर्स 37.5 में आई होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड। तो यहाँ पर पीएनबी या फिर कोई भी पीएसयू बैंक में रीकैपिटलाइजेशन की बातें हो रही है, ऐसा बजट में होता है तो अच्छी तेज़ी देखने को भी मिल सकती है। और मेरा मानना है ये जितने भी स्टॉक्स है, पीएनबी, बीओबी, जो भी एसबीआई है, इतने मतलब बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये पैसे मेरे पास है ही नहीं और बस रख के भूल जाना चाहते हैं कि कोई आएगा और सब कुछ पीएसयू में ठीक करके जाएगा, ऐसा कुछ होता है, तो ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। उसका रीज़न समझिए, ये बस एक गैस लगा रहे हैं कि अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो ही बात है, बाकी कुछ एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ, उस चमत्कार की बात कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा लीडर आता है हमारे देश में जो कि इन सबको ठीक करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी पीएसयू बैंक के जो नेटवर्क बने हुए हैं हर एक गांव में, यहाँ पर इनका नेटवर्क हमें दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो भी स्कैम हो जाते हैं जनरली इन्हीं में हो जाते हैं, पीएसयू बैंक में, इसीलिए इनके स्टॉक्स हमें टूटते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनके जो वैल्यूएशन है एकदम कचरा वैल्यूएशन हो चुके हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके बस भूल जाना चाहते हैं, ये पैसे है ही नहीं ये समझकर, तो कीजिए, वरना इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई नहीं देती है। ट्रेंड शेयर्स 680 में एवरेज एट दिस टाइम, प्लीज टेल मी सर। थैंक यू। अच्छा है, अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें अभी देखिए सुपर ऐप से बहुत फायदा हो सकता है और ओवरऑल भी कंपनी बहुत ही अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। रिटेल में प्रॉफिटेबल होना भी बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 680 पे आपने लिया है, फिलहाल 585 पे सपोर्ट लेने के बाद तेजी दिखाई थी, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आप तो मेंबर हमने आपने देखा होगा, तो 580 के आसपास हमने आपको सजेस्ट भी किया था। 550 से कुछ 580 की कुछ 560 से 590 की कुछ रेंज थी, वहीं पर हमने बाइंग जोन आपको सजेस्ट किया था, वहीं से सपोर्ट लेकर 624 पर क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो ये सब लेवल्स पर आप ध्यान रखिए और वहाँ पर आप जीटीडी ऑर्डर्स लगा कर रख सकते हैं और बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। एचडीएफसी एमसी कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आईटीसी में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आईटीसी में आप अभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दो बात है, अगर टैक्स आ जाता है तो गिर सकता है, अगर कुछ बात नहीं होती अपना ये टोबैको के बारे में, तो आईटीसी में जोरदार जंप भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है और मैं भी ज्वाइन करने वाला हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब भी आपको कन्वीनियंट लगे, आपको जब भी ऐसा लगता है कि ज्वाइन करने की जरूरत है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोगों को अभी ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम भी हो रही है, तो उसके बारे में भी कुछ करने वाले हैं। कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। टाइटन एंड हैवेल्स बाइंग लेवल्स प्लीज़। तो टाइटन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा गिरने दीजिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा हो चुका है। जितनी अर्निंग्स हमें दिखाई दे रही है, जितना मैनेजमेंट सोच रही थी, उससे भी स्टॉक काफ़ी ऊपर निकल चुका है। मैनेजमेंट ने कहा था कि Q4 तक कुछ नहीं होगा, लेकिन रिकवरी अच्छी आ गई, बीच में ही Q2 के बाद ही अच्छी रिकवरी आ गई, इसलिए स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेकर गए थे। लेकिन अभी थोड़ा सा कूल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा गिरावट हो जाए, अगर आपको वापस 1300 के रेंज में मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। हैवेल्स के बारे में बात करें तो भाई साहब ये तो अभी गिरना शुरू ही हुआ है, इसे तो अभी वेट करना चाहिए। अभी यहाँ पर बाइंग करने में मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, कुछ ज़्यादा ही तेज़ी आ चुकी है। जनरली अभी थोड़ा वेट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। 10-12% की गिरावट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भले ही देखने को मिली है, लेकिन सिर्फ ये मत देखिए कि वो 10% गिर गया, ये देखिए कि वो कितने नीचे से एक
एक लाइन बिना किसी गिरावट के ऊपर आ रहा है, ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। इस मुथूट हेडिंग फॉर 1000 रुपीज़। तो अभी तक तो कोई 1100 के सपोर्ट टूटने के संकेत फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग ऐसे संकेत, बियरिश संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन 1100 का लेवल टूटता है तो 1000 का लेवल रीचेबल टारगेट है। इंडेक्स फंड्स में बाय एंड सिप करें या फिर लमसम करें, तो मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड में लमसम करना बेहतर रहता है। जैसे कि फिलहाल देखिए अभी 1000 पॉइंट्स की गिरावट आई है, तो थोड़ा सा जो खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। लमसम ऐसे जब भी ऐसा लगे कि अभी बस हो गया, 1000 पॉइंट गिर गया, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स 1000 पॉइंट की बड़ी बात नहीं है, निफ्टी अभी 1000 पॉइंट गिर गया, 1500 2000 पॉइंट गिर गया, तो ऐसे में लमसम में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहता है। लेकिन कोई ट्रैक नहीं कर पाता तो आप SIP करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट वॉट प्राइस भी बाय रिलायंस, तो अभी करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है, हालांकि अभी वो वीक होता जा रहा है क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज टूट चुका है। तो ये जनरली ऐसा माना जाता है कि जब भी 200 डेज का मूविंग एवरेज टूटता है तो उसमें भारी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी 1800 की एक लास्ट उम्मीद हम लगा कर रख सकते हैं कि 1800 पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसके चांसेस ग्राउंड लेवल पर कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिलायंस कंपनी में जो फिलहाल हो रहा है वो इस सारी चीज़ों को सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कंपनी में जो डील हो रही थी वो भी अभी फ्यूचर वाली अटकती हुई नजर आ रही है, तो सेंटीमेंट नेगेटिव बनता हुआ नजर आता है। तो इसके चांसेस हैं कि ये नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इसे हर एक डिप पर आप खरीदेंगे तो आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। PI इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्रेट, नौकरी, प्लीज सजेस्ट बाइंग लेवल्स। PI इंडस्ट्री के बारे में बात हो गई है, नवीन फ्लोरिन के बारे में बात हो गई है, दीपक नाइट्रेट के बारे में बात करें, थोड़ा सा करेक्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है। अब अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अगर आपको ये 850 900 की रेंज में मिलता है तो आप थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नौकरी के बारे में बात करें तो 4000 का लेवल, 4100 का लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है, जहां से आप बाइंग शुरू कर सकते हैं, एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल 480 क्वांटिटी 120 480 पे 120 क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट क्या है। तो अब देखिए एयरटेल भी अच्छी कंपनी है, लेकिन पिछले 10 सालों से 600 के ऊपर सक्सेसफुली ये ऊपर नहीं जा पाता है। तो मेरा मानना है अगर आपने कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर दिया ऐसा आपको लग रहा है, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफलोड करने के बारे में सोच सकते हैं, पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वरना कंपनी ओवरऑल अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना इसमें मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सर नेलकास्ट एंड गणेश बेंजोप्लास्ट व्यू, नेलकास्ट के बारे में बात करें तो मैं इसे ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, बहुत ही छोटी कंपनी है और ये आयरन और स्टील में काम करती है, तो वहाँ पर तो वैसे भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। गणेश बेंजोप्लास्ट के बारे में बात करें तो कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा रही है। छोटी कंपनी में निवेश करने का फ़ायदा क्या होता है, छोटी कंपनी में हम निवेश इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें दिखाई देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। रेवेन्यू भी कुछ ज़्यादा फ्लैट ही दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट भी हमने 2-3 सालों से कम होते हुए नजर आते हैं। सर PI इंडस्ट्री के 150 शेयर्स पड़े हैं, डिक्सॉन के 22 पड़े हैं, प्राइस पे क्या करूँ। तो अब देखिए दोनों के रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, एग्रीकल्चर रिलेटेड भी आ सकती है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड भी अच्छी न्यूज़ आ सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर तेज़ी देखने के चांसेस दिखाई दे पड़ते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने ऊपर के प्राइसेस पे कर दिया ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। प्लीज़ सजेस्ट बाइंग लेवल्स फॉर HDFC लाइफ। HDFC लाइफ के बारे में बात करें तो 630 640 650 के रेंज काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट फ्रेश बाय कर सकते हैं। LNT के बारे में बात करें तो फिलहाल LNT में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी आ गई है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है, उसमें एक्सपेक्टेशन हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ नहीं तो भी 100 रुपीज़ का फॉल LNT में हमें देखने को मिल सकता है, 100 रुपीज़ 150 भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। दीपक नाइट्रेट के बारे में बात हो गई। हेलो सर, आई हैव इन्वेस्टेड 50% एट 14,000 लेवल एंड 30% एंड 13,800 लेवल, नाउ आई हैव ओनली 20% लेफ्ट, एट व्हाट लेवल नाउ शुड आई इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ 20%। तो देखिए यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट को देखना ज़रूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ब्रॉडर मार्केट को देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे लेकिन ब्रॉडर मार्केट ऊपर जा रही है, उसके बाद हमें ब्रॉडर मार्केट में सेंटीमेंट वीक होता है तो आपके शेयर्स भी जो भी पड़े हुए हैं नीचे तो उसमें भी गिरावट हो सकती है। लेकिन बेसिकली थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, सिर्फ ये मत देखिए कि निफ्टी 14,000 पे आ गया तो इतना इन्वेस्टमेंट कर दो ये स्टॉक्स में वो स्टॉक्स में, जो भी हो गया हमें थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होना भी ज़रूरी है। 14,000 पे निफ्टी आई है, वो भी कोई बड़ा करेक्शन नहीं था क्योंकि 15,000 पे नहीं पहुंची थी, 14,700 से 14,000 ही आई थी, अब तो ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी आ गई है। तो अगर ये निफ्टी और भी थोड़ी नीचे आ जाए तो भी वो कोई बड़ी बात नहीं होगी और ये एक हेल्दी करेक्शन होगा। तो यहाँ पर अभी 20% है तो आप नीचे के लेवल पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर 13,006 अभी फिलहाल 50 डेज का EMA तो टूट चुका है, तो टेक्निकली निफ्टी थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। बजट के एक्सपेक्टेशंस के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होता है। अगर वीक होता है 13,000 के लेवल्स आते हैं तो थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, वहाँ पर अपने कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।